ओवरऑल यही बात है कि एग्ज़ाम लेंगे, बीएड वाले को एग्ज़ाम में भागीदार होने का जो है वो एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे, बट रिजल्ट उनका नहीं दिया जाएगा। तो बीएड वाले का एग्ज़ाम में अपीयर कराएंगे, रिजल्ट उनका देंगे नहीं, तो ये बहुत ही चालाकी से छात्रों में कहीं असंतोष की भावना न जग जाए सरकार के प्रति या आयोग के प्रति, तो उस चीज़ों को बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने जजमेंट के आलोक में अपना ये पल्ला झाड़ने का जो एक तरीका है तो वो अपना वो कर ले। तो हो सकता है कि इसमें ये भी कह दिया जाए कि डीएलएड परीक्षा में बैठेंगे बीएड प्लस डीएलएड दोनों, लेकिन रिजल्ट केवल दिया जाएगा डीएलएड वाले का। ऐसी भी नौबत आ सकती है, जो संकेत दिया जा चुका है बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड अभ्यर्थियों को लेकर एक फैसला आया है। फैसला में यह कहा गया कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो जिस तरीके से प्राथमिक शिक्षक बनने की बात कर रहे हैं वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ऐसे में बीएड को लेकर बिहार में बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है। पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। शिवनंदन जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद बीपीएससी उसके बावजूद एग्जाम लेने की बात कर रही है, कह रही है कि एग्जाम लिया जाएगा। कल चेयरमैन का जो वार्ता है वो कहीं ना कहीं सामने निकल के आया, वो कह रहे हैं कि एग्जाम लिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं? देखिए, दरअसल ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद उसमें सही बात यह है कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब का जो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जो आया है तो उन्होंने अपने जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग बातें कही है। उनके मुताबिक मैं एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी हूँ। अब इसमें यदि हमको शेड्यूल दिया गया है, इस जो योग्य कैंडिडेट है उस टाइम में मैं उनका फॉर्म भरा था, मैं एग्ज़ाम देता हूँ। ज्वाइनिंग होगा नहीं होगा वो बिहार सरकार का अपना काम होता है, उनको देख के ये करना होगा। तो एक बात यह है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुछ जजमेंट के पोर्शन का भी उन्होंने उदाहरण दिया, तो इस मामले में मुझे लग रहा है कि जजमेंट का जो पार्ट है या कुछ फैक्ट से वो अवगत नहीं है, अनभिज्ञता है उनकी, कि वो कहीं न जो उनको संदेह लग रहा है कि ये बिहार पर शुरुआती दौर में जब ट्वीट किया था तो उन्होंने कहा कि ये जो है राजस्थान के संदर्भ में दिया गया है, बिहार के संदर्भ में नहीं है। तो ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें बहुत सारे केसों को मैंने एक साथ सुनवाई हुई थी, जिसमें जो रीट पिटीशन नंबर जो हम था 137 वो बिहार के संदर्भ में है, और जजमेंट के पैराग्राफ 5 में बिहार और यूपी के बारे में भी स्पष्ट तरीके से जज साहब के द्वारा उसमें जिक्र किया गया है कि ये जो केस के बारे में जो भी बातें थी। तो ये कह देना कि बिहार के कि एग्ज़ाम हम लेंगे, तो सही बात है कि एग्ज़ाम लेने की उनकी शक्ति है, उनको रोक नहीं सकता है, लेकिन उन्होंने फिर वो स्पष्ट किया कि पैराग्राफ 35 का पेज नंबर 35 का जिक्र करते हुए जजमेंट का कि हम कोर्ट के अवहेलना के भागी नहीं बनेंगे, क्योंकि हम ज्वाइनिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल यही बात है कि एग्ज़ाम लेंगे, बीएड वाले को एग्ज़ाम में भागीदार होने का जो है वो एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे, बट रिजल्ट उनका नहीं दिया जाएगा इनके जजमेंट के मुताबिक। तो ये और घोर संदेह पैदा कर दिया छात्रों में। देखिए, जब छात्र पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए बहुत ही कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, और कंसंट्रेशन बनता है तब जब आपको एक खास लक्ष्य की आपको नज़र आता है। उनको लगता है कि हम पढ़ेंगे, पास करेंगे तो हमारी नौकरी होगी। अब जब यहाँ यही पता चले कि इतने संशय बने हुए हैं, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का और भी बहुत चीज़ को क्लियर होना है बिहार सरकार, तो इतनी जल्दबाजी क्या है? जब देखिए ये परिस्थिति बदली है, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसमें बहुत सारे चीज़ों का ये है, और बिहार सरकार के भी अपने विधि परामर्श के जो कमेटी होती है वो अपना एक रिपोर्ट देती है, उसके बाद ये सारे चीज़ों पर ये निर्णय लिया जाता है। तो इसमें उचित यही होता कि एग्ज़ाम को यदि कुछ दिनों के लिए टाला जाता, तो जब से ये जजमेंट आया है तब से छात्रों में भी कोताहल का माहौल बना हुआ है, और ऐसे वाहपों की स्थिति में छात्रों का जो होनहार छात्र हैं उनको भी जो कंसंट्रेशन नहीं बनता है, तो उनके भविष्य को देखते हुए यदि कुछ दिन तक टाला जाता तो छात्र हित में बात होती। लेकिन चेयरमैन साहब का जुरिडिक्शन है और वो बिहार के बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट पर हैं, तो उनके बातों का ही अभी फ़िलहाल जब तक कि ऑनरेबल कोर्ट से यदि रोक नहीं लगती है। लेकिन अब बीएड के जो छात्र हैं उनके बारे में तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आप एग्ज़ाम में आइए,
आप अपीयर कीजिए, लेकिन रिजल्ट आपका नहीं दिया जाएगा। कोई और ऑप्शन है जिस तरीके से आदेश आया? और डीएलएड के बारे में, जो डीएलएड के भी छात्र जो हैं उनके लिए इस परिस्थिति में एकमात्र ये बनता है कि आप अपना पढ़ाई कंसंट्रेशन के साथ कीजिए, क्योंकि आपका अब इस जजमेंट के बाद कंपटीशन एमोंग जो है सो डीएलएड वाले हैं, बीएड वाले आपके कंपटीशन से बाहर हैं, तो डीएलएड में भी जो जितने भी छात्र हैं वही आपका कंपटीटर है। तो डीएलएड वाले को बहुत ज़्यादा कहीं कोई माने दुविधा में नहीं पड़नी है, उनको अपने पढ़ाई को लेकर फोकस होकर एग्ज़ाम की तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी तो यही है कि भाई एग्ज़ाम आप दीजिए, तो बीएड वाले का एग्ज़ाम में अपीयर कराएंगे, रिजल्ट उनका देंगे नहीं, तो ये बहुत ही चालाकी से छात्रों में कहीं असंतोष की भावना न जग जाए सरकार के प्रति या आयोग के प्रति, तो उस चीज़ों को बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने जजमेंट के आलोक में अपना ये पल्ला झाड़ने का जो एक तरीका है तो वो अपना वो कर लिया है। क्या बहाली फंस जाएगी बीएड वाले अभ्यर्थियों की? अब तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं जरा सा भी संदेह का कोई, जिनको जो कन्फ्यूजन है, जो जजमेंट का अवलोकन कर लिया उनको तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जिनका जो जजमेंट नहीं पढ़े हैं सुप्रीम कोर्ट का उनको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि इनकी बहाली नहीं हो सकती है। इवन कि छठे चरण के भी जो लोग हैं उनके बारे में भी प्रकाश दिया, तो वो वही मैंने कहा ना, कुछ पोर्शन से अनभिज्ञ हैं। छठे चरण के नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया गया था और बिहार में बिहार सरकार को पार्टी बनाई गई थी, और बिहार सरकार के अलावा बीएड के भी इंटरवेनर बने थे बिहार से, तो ये भी आप नहीं कह सकते कि बीएड वाले को पक्ष को नहीं सुना गया, इंटरवेनर बने थे। सारे विधिवत चीज़ों को सुनने के बाद छठे चरण में जो भी छात्र माने अपीयर हुए थे, तो उनके ही नोटिफिकेशन को जब रद्द कर दी गई है, तो ऐसे परिस्थिति में तो अब सवाल ही नहीं हो कि छठे चरण का भी नौकरी बचे। समीक्षा अगर फिर से दोबारा करवाई जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो कुछ हो सकता है? देखिए, अब समीक्षा का जब तक नहीं होता, अभी वर्तमान परिस्थिति में जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के लाइट में यही चीज़ होना है। जब तक वो आ नहीं जाता, देखिए राजस्थान हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसी डिसीजन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया, तो अब रिव्यू में भी आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जाएंगे तभी कुछ हो सकता है। तो ऐसे तमाम परिस्थिति में, और रही बात सातवें चरण की जो बहाली हो रही है, इसके नोटिफिकेशन को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और जिस पर सुनवाई 28 तारीख को है। तो ऐसे परिस्थिति में अब देखिए कि वो क्या होता है, लेकिन 28 तारीख को एक बहुत बड़ा आएगा जजमेंट, जिसमें आपको हो सकता है सुनने को मिले कि ये परीक्षा सबको भी जो हुआ है इसके परिणाम को या इस एग्ज़ाम को कहा जाएगा रद्द किया जाए या फ्रेश नोटिफिकेशन का कुछ भी डायरेक्शन दे सकते हैं। डीएलएड वाले के लिए जो है सो हो सकता है कि इसमें ये भी कह दिया जाए कि डीएलएड परीक्षा में बैठेंगे बीएड प्लस डीएलएड दोनों, लेकिन रिजल्ट केवल दिया जाएगा डीएलएड वाले का। ऐसी भी नौबत आ सकती है, जो संकेत दिया जा चुका है बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा। तो क्या शिवानंद जी, जिस तरीके से शिवनंदन जी, माफ़ कीजिएगा, शिवनंदन जी, जिस तरीके से बातें सामने निकल कर आ रही है, ऐसे में नीतीश सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार की अपनी एक पैनल होती है, सरकार के पास जो अभी जजमेंट की कॉपी है और वो जो टेक्निकलिटीज़ जो होता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ना, उसके का शब्दों का व्याख्या करना, वो उसके एक्सपर्ट ही करते हैं। हर चीज़ का अपना एक्सपर्ट होता है। तो अब इसके जो सरकार के पास जो कानूनी सलाहकार की जो टीम होती है, जिसमें मुख्य सलाहकार में एडवोकेट जनरल और उनकी ऑफिस के चीज़ों को बोला जाता है, तो वो सभी विद्वान लोग हैं, वो लोग अपनी बात को रखेंगे, उसके बाद ही होगा। लेकिन ऐसे परिस्थिति में आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो सही तरीके से जब जजमेंट का अवलोकन किया जाएगा तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी मेरी जो सूझबूझ है, समझदारी, जितना मैंने पढ़ा है, उस आधार पर मैंने जो कहा है वो होगा वही। बाकी आप देखिए कि क्या होना है। बिल्कुल, बाकी आप देखिए क्या होना है। ऐसे में शिवनंदन भारती, जो कि पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता, उन्होंने तमाम बातें साफ कर दिया। ऐसे में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको लेकर साफ साफ सर का कहना है कि परीक्षा तो हो रही है, ऐसे में बहाली अभ्यर्थियों की नहीं होगी, बीएड वाले अभ्यर्थियों की बहाली फंस जाएगी। तो वहीं 28 तारीख को जो फैसला आएगा वो देखने वाला फैसला होगा। क्या कुछ होता है, क्या अभ्यर्थियों के हित में ये फैसला आता है। सातवें चरण को लेकर कहीं ना कहीं PIL दर्ज किया गया है कोर्ट में। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे पटना से सहयोग यमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।